अब बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे, बाल जगत। प्यारे बच्चों, जय हिंद। जय हिंद। भाई वाह, बहुत से प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हमारे दोस्त आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मिलने आए हैं और अपने प्यारे दोस्तों से भी जो घर पे बैठ के उनका कार्यक्रम सुन रहे हैं। और बच्चों, जैसा कि हम आपको हर बार कहते हैं, जो भी बच्चे घर बैठकर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में शामिल होना, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन हमारे स्टूडियोज़ में 3 बजे आ सकते हैं। हर शुक्रवार को 3 बजे हम अपने स्टूडियोज़ में, जो कि पंचतीर्थी में है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं इस कार्यक्रम की, जिसे आप रविवार सुनते हैं। अगर आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप कोई भी अपनी कविता, कहानी लेकर हम या फिर कोई गीत लेकर हमारे स्टूडियोज़ में आ सकते हैं और अपने दोस्तों से भी यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। तो हम करेंगे आपका इंतज़ार और करेंगे उम्मीद कि आप ज़रूर आएंगे हमसे मिलने। और आज जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमसे मिलने आए हैं, उनसे भी हम सुनेंगे कि वो क्या कुछ लाए हैं हमारे लिए। लेकिन बच्चों, आप सबके स्कूल जो हैं अब खुल चुके हैं ना? जी भाई, सारे कह रहे हैं खुल चुके हैं। और बच्चों, मौसम जो है वो भी बारिश का है, सावन का महीना चल रहा है ना? जी दीदी। हाँ, और आपको पता है कि इस मौसम में ना आपको ख़ास तौर से अपनी सेहत का बहुत ख्याल जो है वो रखना चाहिए। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं इस महीने में होते हैं। सुना ही होगा आपके घर पे आपकी मम्मा भी आपको कहती होगी कि भाई बाहर का खाना जो है वो मत खाया करो, कहती है ना मम्मा? जी दीदी। हाँ जी भाई, कहती हैं। और आप जो हैं उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं ना बच्चे? दीदी, हम मानते हैं बात। अरे मानते हैं, वेरी गुड। जो बच्चे मानते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। मम्मी पापा की बात हमेशा माननी चाहिए। और जो बच्चे नहीं मानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए उन्हें ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने मम्मी पापा की बात ज़रूर माने। और जब भी मम्मा कहती है ना कि बाहर का खाना नहीं खाना है, तो आप उनकी बात माने। क्योंकि बच्चे, क्या होता है ना कि इस मौसम में आप देखते ही हो कि बाहर कितनी गंदगी होती है ना? खीरे के ऊपर मक्खियाँ भिन भिन आ रही होती हैं और बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं इस मौसम में बाहर निकले होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो दूषित कर देते हैं, गंदगी जो है वो फैला देते हैं। और जब आप उन चीज़ों को खाते हैं, कटी हुई चीज़ें, कटे हुए फल जब आप बाहर से लेकर खाते हैं, तो उससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। आपका पेट जो है वो उससे ख़राब हो सकता है। तो कोई बच्चा ये नहीं चाहता ना कि उनका पेट ख़राब हो जाए, वो बीमार पड़ जाए और फिर ना स्कूल जा पाएंगे, ना खेल पाएंगे, ना अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, है ना? जी दीदी। हाँ जी, तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं ना कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, खेलें कूदें और खूब आनंद लें, है ना? जी दीदी। हाँ जी, सब यही चाहते हैं। लेकिन आप ये चाहते तो हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। और आपने जो करना है वो ये है कि बाहर की चीज़ें आपने नहीं खानी है। बिल्कुल सही। और बच्चों, इसके अलावा एक चीज़ का आपने जो ध्यान रखना है वो ये है कि बारिशों का मौसम है। आप जानते हैं कि पानी जो है वो जगह जगह इकट्ठा हो जाता है ना? जी दीदी। हाँ, तो इस मौसम में आपने क्या करना है कि जब भी बारिश होती है, जो भी हमारा घर में ऐसा सामान होता है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कोई पुराने टायर हो गए या कूलर हो गए, तो उनमें से आपने पानी जो है तुरंत उसे हटा देना है, ताकि मच्छर जो हैं वो उसमें ना पनप सकें और कोई भी आपकी जो बीमारी है वो आपसे दूर रहे। तो अगर मम्मा ऐसा घर पे कोई काम कर रही होंगी, उसमें आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो ना? जी दीदी। हाँ जी, तो करेंगे ना सभी बच्चे ऐसे काम? और अगर मम्मा कर रही होंगी तो उनकी मदद भी करेंगे। जी दीदी। बहुत अच्छी बात है जी, सब मिलजुल के ये काम करेंगे। और भाई, अब जो आपके दोस्त आपको घर पे बैठ के सुन रहे होंगे ना, वो भी सोच रहे होंगे कि अब हमारे जो दोस्त हमारे लिए क्या कुछ लेकर आए हैं वो ज़रूर सुनेंगे हम। तो फिर करें शुरुआत? जी दीदी। जी, तो चलिए सबसे पहले ना हम अपनी ना इस नन्ही सी गुड़िया से करते हैं शुरुआत। और इनका नाम तो आपको पता ही है, ये हर हफ्ते जो है ना हमारे कार्यक्रम में शामिल होने आती हैं। आज अपनी एक सहेली को भी लेकर आई हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? राशि इनका नाम है। और राशि, आज आप अपने कार्यक्रम में अपने साथ अपनी एक सहेली को भी लेकर आई हैं, है ना? यस। हाँ जी, आपने क्या कहा था उनको?
कि आना मेरे साथ पोएम बोलने के लिए। हाँ, इन्होंने उनको कहा कि आप आना मेरे साथ पोएम बोलने के लिए, और जैसे ही आई कह रही थी दीदी दीदी आज मैं अपने साथ अपनी सहेली को भी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा किया राशि आपने। और आज आप अपने दोस्तों के लिए क्या लेकर आई हैं? देशभक्ति। देशभक्ति लेकर आई हैं। ये बहुत देशभक्त हैं, जब भी आते हैं देशभक्ति लेकर आती है। तो सुनाइए अपनी देशभक्ति की कविता। भारत मेरा देश है प्यारा, सब देशों से है ये न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं सारे भाई। नया साल और नई उमंग से आगे उठता जाता है। भारत मेरा देश तभी तो विष्णु अजय कहलाता है। भाई बहुत प्यारी देशभक्ति की कविता हमारी राशि ने सुनाई है। किसने तैयार करवाई आपको राशि? मेरी स्कूल बुक में आई थी। हाँ, इनकी स्कूल बुक में आई थी। स्कूल बुक में आपकी मैम आपको सारी कविताएं तैयार कराती है ना। बहुत अच्छी इनकी मैम है। इनको हर बार ना बहुत नई नई कविताएं जो हैं स्कूल बुक से तैयार करवा कर भेजती हैं। और भाई आज ना राशि की, जैसे कि हमने कहा, एक सहेली जो है वो भी उनके साथ आई है, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? राभिया। राव्या? राभिया। राभिया इनका नाम है। और राभिया आप भी राशि की क्लास में पढ़ती हैं ना? यस। हाँ जी, राशि की कक्षा में पढ़ती हैं ये भी। और आज आप पहली बार हमारे कार्यक्रम में आई हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे कार्यक्रम में शामिल होके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इनको। और आपने दोस्तों के लिए क्या लेकर आई हैं? एक पोयम। एक कविता सुनाएंगी तो सुनाइए। बरखा रानी वाली। हाँ, बरखा रानी वाली सुना दो। बरखा रानी आओ तुम अपना जल बरसाओ तुम, अपना जल बरसाओ तुम। बरखा रानी कहाँ से लाती हो इतना पानी, कहाँ से लाती हो इतना पानी। गर्मी दूर भगाती हो, गर्मी दूर भगाती हो, हम सबको हंसाती हो, हम सबको हंसाती हो। धरती को नहलाती हो, धरती को नहलाती हो, चारों तरफ हरियाली लाती हो, चारों तरफ हरियाली लाती हो। सुंदरता फैलाती हो, सुंदरता फैलाती हो। बरखा रानी कहाँ से लाती हो इतना पानी, कहाँ से लाती हो इतना पानी। धन्यवाद। जी, तो भाई बहुत ही प्यारी बारिशों के मौसम पे बारिशों वाली कविता हमारी राभिया ने हमें सुनाई। और बच्चों, अब हम जिनसे बात करने जा रहे हैं ना, वो हमारे बेहद ही खास दोस्त हैं। आज खास तौर से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य इनका नाम है। और मैं आपको बता दूं कि आदित्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आदित्य जो है ना बच्चों, आपने उनको ज़रूर टेलीविज़न पर भी देखा होगा, क्योंकि ये इंडिया गॉट टैलेंट में भी आ चुके हैं, है ना आदित्य? जी मैं। हाँ जी। और जब मैंने इनको देखा ना तो मुझे लग रहा था कि मैंने इनको कहीं देखा हुआ है पहले। और जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि दीदी आपने मुझे ना टेलीविज़न पर देखा होगा। और बच्चों, आप इनको देख तो नहीं सकते, पर आज हम आपकी बात जो है वो ज़रूर आदित्य से कराएंगे। तो आदित्य, आप इंडिया गॉट टैलेंट में क्या करने के लिए गए थे? अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। मैं सिंगिंग करने गया था। हाँ, सिंगिंग करने गए थे और दिल्ली ऑडिशन में आप गए थे, है ना? हाँ जी। और आपको बहुत शौक है ना गाने का? हाँ, और आज मैं प्लास्टिक की समस्या पर एक आर्टिकल लाया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आदित्य, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 5th कक्षा में पढ़ता हूँ। 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, इतना अच्छा गाते हैं और आज प्लास्टिक पे हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कि प्लास्टिक पर क्या अपने विचार ये जो हैं हमारे साथ साझे करने वाले हैं। तो आदित्य, बताइए अपने दोस्तों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज मैं आपको प्लास्टिक की एक समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तु है। प्लास्टिक के ज़्यादा उपयोग से ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या बन गई है। यह ऐसी वस्तु जो पानी और धरती कहीं पर भी नष्ट नहीं होती। यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक
बनी रहती है। यह धरती और जल दोनों को गंदा करता है। यह समय है जब हमें इसका समाधान के लिए कठोर फैसले लेने की आवश्यकता है और यह तभी हो पाएगा जब हम सभी इस समस्या को लेकर जागरूक हों और इसे रोकने में अपना योगदान दें। सरकार को भी कुछ कठोर फैसले लेने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले हमें प्लास्टिक के उत्पादन पर नियंत्रण करके हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करने पर जोर से रोक लगा देनी चाहिए। को इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए कि यह कितना हानिकारक है। टेलीविज़न, रेडियो, विज्ञापनों, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यमों से आसानी से यह काम हो सकता है। पानी की बोतलें सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, इसलिए पानी पीकर हमें बोतल तोड़कर फेंक देनी चाहिए। कचरे का निस्तारण और इसकी बढ़ती मात्रा एक चुनौती बनती जा रही है, जिससे अगर हमने जल्दी नहीं निपटा तो धरती पर एक दिन सिर्फ प्लास्टिक होगा और कुछ नहीं। इसलिए अगर आप सब लोग मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे तो हम सब मिलकर इस चुनौती को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। भाई बहुत ही अच्छी जानकारी जो है इन्होंने हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ साझा की है, क्योंकि बच्चों प्लास्टिक जो है वो वास्तविक रूप में हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और प्लास्टिक पर रोक सरकार द्वारा तो लगा दी गई है, लेकिन हमें भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हम ना करें। घर से बाहर जाते हैं आप अपनी मम्मी के साथ कभी सब्ज़ी लेने या कुछ और सामान खरीदने, तो कोशिश करें और अपनी मम्मी को भी बोलें कि आप मम्मा घर से ही कोई कपड़े का थैला या फिर कुछ और जो है वो घर से लेकर चलो। प्लास्टिक का जो लिफाफा है वो आपने बाहर से ना घर पर लाना है ना घर से आपने बाहर लेकर जाना है सामान लाने के लिए। तो करेंगे सब बच्चे ऐसे? जी दीदी। हाँ जी, दोबारा से जब भी बाहर जाएंगे तो घर से ही कोई कपड़े का थैला आप अपने साथ लेकर जाइए और उसमें सामान लेकर आप घर आइए, ठीक है? जी दीदी। हाँ जी, सब कह रहे हैं। और अब हम बात करेंगे अपने अगले नन्हे प्यारे दोस्त से। इनका क्या नाम है? अमेश शेखर इनका नाम है। और अमेश शेखर ना आज हमें सावन पर एक कविता सुनाने वाले हैं, तो सुनाइए अपनी कविता में। देखो सावन आया है, सुहाना मौसम लाया है, बारिश संग संग आई है, मम्मी पकोड़े लाई है, बच्चों को मस्ती भाई है, सुहाना मौसम ये लाई है। और अब बात करने जा रहे हैं अपने अगले दोस्त से। इनका क्या नाम है? दर्पण महाजन। दर्पण इनका नाम है। कौन सी कक्षा में है दर्पण? 5वीं। ये भी 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। और क्या लेकर आए हैं आज अपने दोस्तों के लिए? कविता लेकर आए हैं, तो सुनाइए। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती ऑफिसर, दीदी कहते आगे चलकर बनना तुमको कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरी मन की उलझन कोई समझ ना पाता। धन्यवाद। भाई इनके मन की उलझन कोई नहीं समझ पा रहा, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? भाई वाह। हम आपको यही कहेंगे कि आपका जो भी मन करता है ना, आप वही आगे चलकर बनिए। और अब बात करते हैं हमारी अगली प्यारी दोस्त से। क्या नाम है इनका? अमायरा गुप्ता। अमायरा इनका नाम है। कौन सी कक्षा में अमायरा? 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। और आज क्या लाई है अपने दोस्तों के लिए? मैं आपके लिए एक कविता लाई हूँ। किताबें कुछ कहती हैं, जो मैंने खुद लिखी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे इनके लिए एक बार फिर से ताली बजा दो। जी अमायरा, सुनाइए अपनी कविता। भूगोल, हिंदी, अंग्रेज़ी और गणित तो पढ़ना है बहुत ज़रूरी, पर क्यों बन जाती है ये एक मजबूरी। क्या सिर्फ पढ़ना है पाठ्यक्रम, यही सोचते रहते हैं हम। पढ़ाई तो है सबसे ज़रूरी,
पर ताज़ा होना चाहिए हमारा दिमाग, क्या यही कह जाती है एक किताब? अगर कोई भी हो परेशानी तो पढ़ लो एक प्रेरक कहानी, जीने का ढंग सिखाती हैं किताबें, हमें एक सुंदर मार्ग पर ले जाती हैं। पढ़ लो कथाएं जैसे रामायण और महाभारत और हम ज्ञात कर सकते हैं दुनिया की कोई भी इमारत। महाकवियों की कहानियों की सीख सबसे पहले हमने किताब से ही सीखा था, ई से ईख। पढ़ सकते हैं हम गांधी जी और कलाम जी की जीवन चरित, क्योंकि इन्हीं की सीख ही तो है हमारा हित। हर किताब में विद्या के रूप में माँ सरस्वती रहती हैं। किताबें कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाती और कहती हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता अमायरा आपने लिखी भी है और हमें सुनाई भी है। कब से लिख रही है? जब अभी कोविड-19 वायरस स्टार्ट हुआ था तो सारे घर पे बोर हो रहे थे। ओहो, तो इन्होंने बच्चों जब कोविड आया था तो उस समय को जब ये खाली थी, इन्होंने इस अपनी जो कला को है वो उभारा और लिखना जो है वो शुरू किया है ना हमारा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कविताएं लिखी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और आपकी हिंदी की जितनी भी कविताएं हैं ना वो हम ज़रूर सुनेंगे। हर एपिसोड में एक कविता ज़रूर सुनाइएगा हमें। जी दीदी। जी कह रही है, बिल्कुल सुनाएंगे। हर एपिसोड में आपके लिए बच्चों प्यारी सी ये कविता लेकर आएंगी और हम इंतजार करेंगे अमायरा का हर एपिसोड में। बच्चों अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका में भाग लेकर अपने क्षेत्र रामगढ़ के अपताल गांव का नाम रोशन करने वाली हमारी एक प्यारी सी दोस्त भूपिंदर कौर से, और इनसे बातचीत कर रही हैं माधवी दीदी। और आपको बता दें कि ये इसरो में होने वाले यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में भाग लिया है, इन्होंने शामिल हुई हैं उसमें। और माधवी दीदी जो है वो इनसे बात करेंगी। आइए सुनते हैं इनसे की गई बातचीत। हेलो भूपेंद्र कौर जी। यस मैम। हाँ भूपेंद्र कौर जी, हम आकाशवाणी जम्मू से बोल रहे हैं। हाँ जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो भूपेंद्र कौर जी। आप युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में आपका चयन हुआ है। आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए 2023 के लिए सरकारी स्कूल जिला सांबा में 10वीं कक्षा की आप छात्रा हैं, और जब आपका चयन हुआ तो आपको कैसा लगा और किस बेसिस पर आपका चयन हुआ? मैम जब ऐसे तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा। तो हमारी मैम है, उन्होंने मेरी हेल्प की। वो आपकी मैम विज्ञान पढ़ाती होंगी आपको, है ना? यस मैम, वो हर एक सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं जी। तो उन्होंने मुझे इस फॉर्म के बारे में बताया। हाँ हाँ। तो इसका मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया था कि 8th क्लास की जो मार्कशीट लगेगी जी, और इंस्पायर का सर्टिफिकेट जी, और एक नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट। अच्छा, ये सब आपके पास थे? यस मैम, और एक हमारा ऑनलाइन क्यूज हुआ था। अच्छा। और एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। इन सब के बेसिस पे मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हुई। आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी आपके पास, और आपने और क्विज प्रोग्राम का जो आप विनर बनी थी उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास था। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज थी पूरी करके आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आपने ना केवल अपने स्कूल का, अपने ज़िले का, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। और हर जम्मू कश्मीर का जो वासी है, बच्चा जो है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो अब आपका जब चयन हुआ है तो आप वहाँ से युविका कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके आ गई हैं ना वापस? यस मैम। तो आप उसका हमें बताइए, कैसा अनुभव था? वैसे फिर जब हमारा सिलेक्शन हुई तो उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया देहरादून में। देहरादून में आपको बुलाया? अच्छा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में। तो फिर हम वहाँ पे गए। मुझे बहुत पहले दिन तो डर लग रहा था कि क्या करना है, वहाँ पे क्या पढ़ाएंगे। आप यहाँ से अकेले गए या किसी के साथ गए? नहीं, सिलेक्शन हुआ देहरादून में, मेरे मामू छोड़ने गए थे। अच्छा, आप अपने मामू के साथ गई थी। अच्छा, फिर मैं वहाँ पे गई तो पहले दिन मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कोई परिचित नहीं है। हाँ। अच्छा, सारे अननोन थे वहाँ पे। अननोन थे, अपरिचित थे। फिर कैसी प्रतियोगिता में क्या क्या था? फिर वहाँ पे मैम थी, एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर पूनम सेठ तिवारी। पूनम सेठ तिवारी डॉक्टर, अच्छा, वैज्ञानिक थी वो। यस मैम, उन्होंने मतलब बड़ी हेल्प की। वहाँ पे एक मैम थी अश्वा सिद्धी जी, और डॉक्टर आशीष विशेष, उन सब मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारी हेल्प की और हमें वहाँ पे पढ़ाया स्पेस के बारे में। अच्छा। और फिर हमें वहाँ पे विजिट पे लेके गए, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है। IMA, जी जी जी
जी। वहाँ पे FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे घुमाने लेके गए। फिर राजा जी जो नेशनल पार्क है वहाँ पे लेके गए। अच्छा, तो इन सब जगह जाकर आपको कैसा अनुभव हुआ? हमारा गांव तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अवताल गांव बॉर्डर एरिया से बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, आप बॉर्डर के पास रहती हैं? यस मैम, सांबा डिस्ट्रिक्ट में अवताल गांव है जो कि बॉर्डर से अवताल गांव। हाँ, जी। अवताल। तो हमने इन चीजों के बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। जी। तो वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा, जैसे कि IM में इतनी अच्छी बड़ी मिलिट्री एकेडमी है। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो मैं काफी खुश हुई कि हम भी यहाँ पे आना चाहेंगे। अच्छा, आप भी मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं? हमने सोचा कि जब मतलब बड़े होंगे फिर मतलब अभी तो हमें इतना पता नहीं कि हम कौन से फील्ड में जाएं। भूपेंद्र कौर, आप हर बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। आप ये बताइए कि बड़े होकर आप साइंटिस्ट बनना चाहेंगी कि आप मिलिट्री एकेडमी में जाकर देश की सेवा करेंगी? मैम एक्चुअली मुझे अभी तक मतलब कुछ अच्छे से पता नहीं, क्योंकि जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हाई लेवल पे तो हमें और नॉलेज आएगी और हमें पता चलेगा, तब मतलब हम सोचने के लायक होंगे कि हम क्या करना है हमें जिंदगी में। इसरो में जो आपने युविका कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, उससे आपको क्या फायदा हुआ है? उससे मतलब हमें तो सबसे पहले कि अलग अलग स्टेट से बच्चों से मिलने का फायदा हुआ, कि उसको जानने का। जी। कि अलग अलग स्टेट के बच्चे कितने मतलब कैसे उनका बिहेवियर, कैसे उनका कल्चर, कैसे मतलब वो कितने इंटेलिजेंट है हमसे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका पूरा नमूना आपको वहाँ मिला है ना? कि Yes, हम ma'am. किसी भी प्रांत के क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले हम भारतवासी हैं। यस मैम। और जब आप सब मिलजुल कर बैठते थे, खाते थे, पीते थे, किसी एक्टिविटी में सम्मिलित होते थे, तो वो जो एक भावना होती है वो बहुत ही महान होती है ना? यस मैम। तो एक दूसरे से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा और क्या कार्यक्रम था वहाँ पे? वहाँ पे हमने एक वाटर रॉकेट बनाया था, छोटा सा वाटर रॉकेट बनाया था, जिसके लिए आपको प्राइज मिला। मतलब हाँ, वो फिर लास्ट दिन मतलब हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। अच्छा। कि रॉकेट कैसे होते हैं वहाँ पे, मतलब हम घूमे, इतना अच्छा कैंपस था। वो जो वाटर रॉकेट आपने बनाया, उसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मतलब वो उन्होंने बताया था कि अच्छा, उन्होंने ही आपको गाइड किया था? यस मैम, वो बोतल से बनाया था, उसमें पानी भर के। अच्छा, बोतल में पानी भरा? हाँ, स्टूडेंट एक्टिविटीज के लिए छोटा सा रॉकेट, सब कुछ अच्छा था, बहुत एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया उसको बनाकर आपने? यस मैम। तो आपको जो इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, सबसे मिलने का एक सुनहरा अवसर मिला, इसरो में जाने का आपको अवसर मिला, तो आपको जरूर अपने मन में ये इच्छा पैदा हुई होगी कि आगे चलकर आप एक वैज्ञानिक बनकर इस देश की सेवा करें। हाँ जी, ऐसा लगा। भूपेंद्र कौर जी, आपसे बात करके, और ये बातचीत आपकी हम बच्चों के प्रोग्राम में प्रसारित करेंगे, और हर बच्चा इस बातचीत को सुनकर बहुत प्रेरित होगा, बहुत इंस्पायर होगा कि वो भी अपने देश के लिए कुछ करे, अपने जिंदगी का एक मकसद बनाए, वैज्ञानिक बने या किसी और क्षेत्र में जो भी करे, अपने देश को सामने रख के करे, ताकि भारत का नाम जो है ऊंचा हो, भारत का झंडा जो है वो हमेशा लहराता रहे, और हर भारतवासी इस तिरंगे को लहराने में सदैव अपने हिस्से का योगदान दे। भूपेंद्र कौर जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। अब हम बात करते हैं हमारी अगली दोस्त से। इनका क्या नाम है? पीहू। पीहू इनका नाम है। और पीहू आज क्या सुनाएंगी? मैं कविता सुनाऊंगी। सुनाइए। वो वीर जवानों की गाथा कभी न भूली जाएगी, मातृभूमि के चरण धूल से बलिदानों की खुशबू आएगी। वो रक्षक जिनके दम पर बेफिक्री में होकर हम रहते अपने घरोंदों में, और वो रहते सीमा पर निडर डाल बनकर, सीना तान दीवार बनकर। धन्यवाद। भाई, बहुत अच्छी पीहू की कविता थी। और बच्चों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम का जो समय है वो हो रहा है समाप्त। अगले हफ्ते आपसे फिर करेंगे मुलाकात। जाने से पहले एक ही साथ क्या बोलेंगे? जय हिंद। बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल जगत।